हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंट में हम लोग क्या हुआ, जनरल पढ़ लिए, उसका लेजर पढ़ लिए, मैं सिंपल का जो था सिंपल ख़त्म हो चुका है। आज पढ़ेंगे हम लोग ब्रांच अकाउंट में इनवॉइस प्राइस मेथड। क्या पढ़ेंगे? इनवॉइस प्राइस मेथड। ये क्या होता है, जैसे हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस को, हेड ऑफिस जो ब्रांच को जो माल सप्लाई करता है गुड्स, तो जैसे मान लीजिए पहले क्या था, 100 रुपया का माल को 100 रुपया में भेजता था, उसको कॉस्ट प्राइस बोल देते हैं। लेकिन अब 100 रुपया का जो गुड्स है उसको 125 रुपया में भेजेगा, मतलब 25% ज़्यादा में भेजेगा, तो 25% एक्स्ट्रा जोड़ कर भेजेगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस मेथड। मोटा मोटी ये जान लीजिए। तो हम जो ब्रांच अकाउंट बनाएंगे उसका प्रॉफिट जानने के लिए गुड्स का एक्चुअल दाम जो जरूरी है, एक्चुअल दाम जानना जरूरी है, एक्चुअल प्राइस। मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक है 100 का और उसको 125 में भेज रहे हैं, मतलब 25 रुपये एक्स्ट्रा भेज रहे हैं, इसमें इनवॉइस प्राइस जोड़ करके 25%। तो हमको क्या ये दो, वो 125 को 100 करना है। तो ओपनिंग स्टॉक हम ब्रांच अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, पहले 125 लिख चुके हैं जो कि इनवॉइस प्राइस था, लेकिन एक्चुअल दाम कितना उसका है, 100 रुपीज़ है। तो 25 रुपये जो डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस अमाउंट क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट में लिख देंगे, तब जाकर हमें क्या हो जाएगा, वो 100 रुपया बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब कि जो एक्स्ट्रा जो अमाउंट होता है, डिफरेंस अमाउंट, मान लीजिए 100 रुपया का माल है और 125 में बेचते हैं, तो 25 रुपये एक्स्ट्रा भेज रहे हैं, वो उसका डिफरेंस अमाउंट है। तो इनवॉइस प्राइस में क्या डिफरेंस अमाउंट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डिफरेंस अमाउंट निकालते हैं, वो 25 रुपया, और उसको हम क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। अगर आपको डेबिट में है ओपनिंग स्टॉक 125 रुपया का, तो 25 डिफरेंस अमाउंट है, तो क्रेडिट 25 रुपया कर देंगे, तब हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। वो चीज़, वो जो स्टॉक था, जो कि एक्चुअल प्रॉफिट मालूम करना है हम लोग को ब्रांच का। ठीक है, तो उसी तरह जहाँ जहाँ गुड्स होगा वहाँ वहाँ एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि गुड्स में हम लोग 25% ज़्यादा दाम दे के भेजे हैं, तो 25 को हम लोग क्या करना है, 125 जो एक्स्ट्रा है उसको हमको क्या करना है, एडजस्ट करना है। मतलब 100 रुपया के माल को 125 में भेज रहे हैं, तो जहाँ जहाँ आपको गुड्स का आएगा वहाँ वहाँ 25 रुपया को एडजस्ट करना है, एक्स्ट्रा अमाउंट, उसको बोलते हैं डिफरेंस अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंस अमाउंट। तो कैसे निकालते हैं उसको अभी हम लिख कर बताएंगे, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मान 100 के माल को 125 में भेज रहे हैं, तो क्या हो गया, इनवॉइस प्राइस हो गया, मोटा मोटी। ठीक है, अगर आप लोग को ठीक लगेगा तो लाइक्स और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक्स और सब्सक्राइब कर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इनवॉइस प्राइस मेथड। चलिए ठीक है, हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। क्या? इनवॉइस प्राइस मेथड। कौन मेथड? इनवॉइस प्राइस मेथड। इसमें क्या होता है हम बता चुके हैं कि 100 रुपया का जो गुड्स है उसको हेड ऑफिस ब्रांच को भेजता है 125 रुपये में। ये 25 रुपया का जो फ़र्क है उसको बोलते हैं डिफरेंस अमाउंट, तो उसको हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो अमाउंट ऐसा दिया रहेगा 25%, 20%, 30%। ठीक है, माने कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट प्लस 20% दिया रहेगा, तो उसी से हमको डिफरेंस अमाउंट निकालना है। और निकालने के बाद जहाँ जहाँ गुड्स आया वहाँ वहाँ से एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे हो गया ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। ठीक है, उसके बाद क्या, गुड्स सप्लाइड रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, क्लोजिंग स्टॉक, इसमें हमको एडजस्टमेंट करना है, तो इसका जनरल आपको लिखवा देते हैं। तो नंबर 1, ये पहले क्या कर दीजिए, पहले निकालेंगे डिफरेंस अमाउंट। क्या निकालेंगे? डिफरेंस अमाउंट। डिफरेंस अमाउंट, इसको निकालने के लिए डिफरेंस अमाउंट, इसमें दो कंडीशन रहेगा। एक रहेगा तो आपको कॉस्ट, कॉस्ट प्लस परसेंटेज होगा तब, तो कॉस्ट कॉस्ट प्लस परसेंटेज, इफ़ लिखने भूल गए, इफ़ कॉस्ट प्लस परसेंटेज है, तब इसको निकालने के लिए डी एम इज डिफरेंस अमाउंट, डी एम मतलब डिफरेंस अमाउंट, निकालने का तरीका। यहाँ लिख लेंगे इनवॉइस प्राइस। क्या लिख लेंगे? इनवॉइस, डिफरेंस अमाउंट इनवॉइस प्राइस, जो भी गुड्स का होगा इनवॉइस प्राइस, इसको लिख लेना है, इनटू परसेंटेज ऑफ, सॉरी परसेंटेज ऑन कॉस्ट, ऑन लिखेंगे, ऑफ गलती से लिखा गया था, ऑन कॉस्ट, प्लस 100 प्लस परसेंटेज ऑन कॉस्ट, ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो मान लीजिए इनवॉइस प्राइस यहाँ पर 10,000, 10,000 लिख लेंगे, 25% है तो 25 पर लिखेंगे, नीचे में 100 में 25 जोड़ देंगे, तो 100/125 जो भी होगा जुड़ जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको डिफरेंस मानने का फार्मूला है, एक हो गया, 2 नंबर, इफ कॉस्ट प्लस
परसेंटेज, पहले ऑन कॉस्ट था क्या, ऑन कॉस्ट है ये, ऑन कॉस्ट, तो कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑन एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, ये अगर दिया रहेगा तो डीए निकालना है। वो एक ऑन कॉस्ट था, एक सेलिंग प्राइस, ऑन कॉस्ट का फॉर्मूला है और ये सेलिंग प्राइस का। ये निकालने के लिए इनवाइस प्राइस इनटू परसेंटेज ऑन एसपी, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस बाई 100। तो दोनों फर्क देख लीजिए, ऑन कॉस्ट होगा तो 100 में कॉस्ट को जोड़ देंगे जो परसेंटेज होगा, अगर एसपी में होगा तो इसमें परसेंटेज नहीं जोड़ेंगे, ये फार्मूला होगा। जनरली आपका मैक्सिमम क्वेश्चन ये वाला आपको नज़र ज़्यादा आएगा, कौन वाला, पहला फार्मूला। अब आ जाते हैं इसलिए जर्नल आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं यहाँ पर, जर्नल। एचओ इसको जनरल करेगा, क्या करेगा, डीए निकालने के बाद जहाँ जहाँ स्टॉक होगा, अब स्टॉक कहाँ कहाँ होता है, पहला होगा फॉर ओपनिंग स्टॉक, फॉर क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, फॉर ओपनिंग स्टॉक, इसका जर्नल होगा ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ब्रांच, हम ब्रांच को बीआर लिखते हैं, ठीक है, ब्रांच स्टॉक रिजर्व, आरएस, रिजर्व अकाउंट डेबिट, ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट। ये अमाउंट क्या होगा, डीए, डीए मीन डिफरेंस अमाउंट, जो फॉर्मूला से निकाल लेंगे हम लोग, डीए बाय ब्रांच अकाउंट, बाय क्या करेंगे, ब्रांच एट अकाउंट, बिंग एक्सेस ऑफ इनवाइस प्राइस, जो एक्सेस था हमारा डिफरेंस अमाउंट, एक्सेस ऑफ इनवाइस प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस एडजस्टेड, ठीक है। फिर नंबर 2, फॉर गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, फॉर गुड्स सप्लाइड, जहाँ जहाँ गुड्स आएगा उसका एडजस्टमेंट होता है, जान लीजिए इतना, गुड्स सप्लाइड टू बी आर मीन्स ब्रांच, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, इसके लिए लिखेंगे आपको गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, गुड्स SW सप्लाइड टू BR मीन्स ब्रांच, BR ब्रांच अकाउंट डेबिट, यहाँ भी लिखिएगा DA, DA मीन्स डिफरेंस अमाउंट जो भी होगा, 2 लिखेंगे ब्रांच अकाउंट, 2 क्या होगा, ब्रांच एट अकाउंट, बिंग excess of invoice price over cost price adjusted, ये हो गया क्या, ओपनिंग स्टॉक के लिए गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। उसके बाद गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच एक रिटर्न होता है, मालूम है, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच क्या होगा, रिटर्न। नंबर 3, फॉर गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच, इसके लिए होगा ब्रांच अकाउंट डेबिट, इसके लिए क्या होगा, ब्रांच एट अकाउंट डेबिट,
टू गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। ये आपको होगा डीए, डीए में डिफरेंस अमाउंट, डिफरेंस अमाउंट बीइंग excess of invoice price over cost price adjusted। तो बस याद रखिए कि जहाँ जहाँ गुड्स होगा हम एडजस्ट करेंगे। तो मोटा मोटी गुड्स ये होता है, गुड्स क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है, सप्लाइड होता है, गुड्स सप्लाई रिटर्न होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है। तो फॉर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे यहाँ पर ब्रांच, ब्रांच एट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, ब्रांच स्टॉक रिजर्व टू ब्रांच स्टॉक, RES मीन्स रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये भी क्या होगा, डीए, डीए मीन्स डिफरेंस अमाउंट, ये एडजस्ट हो गया। तो जर्नल में इसी टाइप से करना है, बीइंग एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस एडजस्टेड। ये हो गया क्या चीज़, आपको इनवॉइस प्राइस में डिफरेंस अमाउंट निकालने का जर्नल एंड उसका फॉर्मूला, ठीक है। एक क्वेश्चन समझा देते हैं, ये आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नज़र आ रहा है स्क्रीन में। अ हेड ऑफिस गुड्स सेंड टू द ब्रांच कॉस्ट प्लस, क्या है, कॉस्ट प्लस है, कॉस्ट प्लस 25%। पहले आपको बता चुके हैं, इसमें स्टेप करने होता है कॉस्ट प्लस 25%, कॉस्ट में 25% ज़्यादा जोड़कर भेजा है, ठीक है। देखिए तो ओपनिंग स्टॉक 10,000, ओपनिंग डेटर 6,000, गुड सप्लाइड टू ब्रांच 15,000, कैश सेंड टू ब्रांच, ठीक है, फॉर एक्सपेंसेस के लिए, वेजेस के लिए 1,000, सैलरीज के लिए 2,000, अदर एक्सपेंसेस के लिए 6,000 रुपये, एक क्वेश्चन है। उसके बाद कैश रिसीव्ड फ्रॉम, ठीक है, किससे, ब्रांच से, कैश सेल्स 20,000, रिसीव फ्रॉम डेटर्स 30,000, 50,000 ब्रांच से पैसा आ गया, रिसीव किया गया। गुड्स रिटर्न फ्रॉम ब्रांच 1,000 रुपया गुड्स रिटर्न हो गया। उसके बाद देखिए तो 1,000 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक 12,000 रुपये का है, क्लोजिंग डेटर्स 5,000 रुपये का, प्रीपेयर ब्रांच अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं, ठीक है ना, जो काम करना है यहाँ क्या है, एक ओपनिंग स्टॉक है, कितना, 10,000 है, क्योंकि इसमें 25% जोड़ कर भेजा गया है। एक्चुअली माल कितना, 10,000 का नहीं है, ठीक है ना, उसमें 25% जुटा हुआ है, तो ये डीए निकालेंगे। तो देखिए नंबर 1, इसको हम कर देते हैं, नंबर 1 यहाँ लिख भी देते हैं, फॉर ओपी मीन्स ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना रुपया का है, 10,000 का, लिख देते हैं 10,000 का है। इसका डीए निकालेंगे, क्या निकालेंगे, डीए डिफरेंस अमाउंट 10,000 है, इसको ऐसे लिख लेंगे, इंटू 25% है, जो कि कॉस्ट प्लस 25% है, तो इसमें 100 में 25 जुड़ जाएगा, तो 125, क्या है 125, 5, तो क्या हो जाएगा, 25 25 5 5 दूनी 10, मतलब 2,000 रुपया, ये 2,000 रुपया डीए हो गया, इसका निकल गया 2,000 रुपया। इसी को हमको एडजस्ट करना है। दूसरा आता है फॉर गुड सप्लाइड टू ब्रांच, ये कितना है, 15,000, फॉर
गुड्स सप्लाइड, ठीक, कितना है 15,000 रुपया का है, देख लीजिए कितना 15,000 का है। फिर इसका डीए निकालेंगे, डीए स्केल टू कितना है 15,000 इंटू 25/125, 25/125, 25 5 3 15, 3,000 रुपये इसका डीए आ गया। नंबर 3, गुड्स सप्लाइड रिटर्न 4, फिर एक है गुड्स क्या है, फिर सप्लाइड है, लेकिन ये क्या चीज़ है, रिटर्न, RET लिख देते हैं, RET मतलब रिटर्न। ये कितना रुपया का भाई 1,000, कितना का है 1,000, इसका भी डीए निकाला जाए। 1,000 का 25/125, 5, 200 रुपया, कितना आएगा 200 रुपया। तो एक डीए हो गया, दूसरा डीए हो गया, तीसरा डीए हो गया। चौथा अकाउंट निकालना है आपको, फॉर क्लोजिंग स्टॉक, क्या है 4 क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का डीए निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है कितने का 12,000 है, कितना का है 12,000 है। 12,000 का 25 डिवाइडेड बाय 125, तो 5 दूने 10 और 5 चौके 20, 24। निकाल कर देख लीजिएगा, हो सकता है हम गलत निकाले हो। तो 25 5 दूने 10, 2 बचा, ठीक है 5 चौके 20, ठीक है, ये हो गया डीए। यही 2,000, 3,000, 200 और 2,400, इसको हमको क्या करना है, क्रॉस कर देना जिधर होगा, ठीक है। अब समझाते हैं कैसे करना है। पहले हम लोग ब्रांच अकाउंट बनाएंगे सिंपल जैसे बनाते थे। क्वेश्चन तो सामने आपके है, पूरा क्वेश्चन है, ठीक, देख लीजिए क्वेश्चन है। अब हम बनाते हैं इसको इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की यहाँ ही बनता है ब्रांच अकाउंट, हेड ऑफिस, ठीक है। बनाते हैं ब्रांच अकाउंट। ब्रांच 8, नाम नहीं लिखे, कुछ भी हो सकता है, कानपुर, नागपुर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, कुछ सकता है। ब्रांच 8 लिख के छोड़ दिए। चलिए, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। चलिए 2 आते हैं। पहले क्वेश्चन सिंपल बनाएंगे, आ जाइए। 2 ओपनिंग बैलेंस, क्या लिखेंगे 2, पहले डेबिट साइड में ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं तो जिसमें आएगा आपको ओपनिंग स्टॉक 10,000, स्टॉक कितने का है, ओपनिंग स्टॉक 10,000 रुपया, डेटर है 6,000 रुपया, 10 और 6 16,000 रुपया। फिर गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, ये 15,000 रुपया का है, तो लिखे यहाँ पर 2 गुड्स, SUPP मीन्स सप्लाइड, टू BR मीन्स ब्रांच, कितने रुपया का है, ये 15,000 रुपया का है। हम ब्रैकेट में लिखते हैं सप्लाइड, जैसे क्लियर हो जाएगा सप्लाइड है, ठीक है, मन सेंट सप्लाइड। 2 फिर खर्चा के लिए है, वेजेस के लिए 1,000 रुपया, सैलरी के लिए 2,000 रुपया, अदर एक्सपेंसेस के लिए 3,000 रुपया, तो 2 लिखेंगे बैंक अकाउंट।
पहले इतना ही लिखते थे, ठीक, अभी भी सेम बना रहे हैं। बैंक अकाउंट, तो लिखिए यहाँ पर वेजेस। वेजेस के लिए 1,000 रुपया, सैलरीज के लिए 2,000 रुपया, और OTH में से अदर एक्सपेंसेस, इसके लिए कितना रुपया, 3,000 रुपया। टोटल कितना हो गया, 6,000 रुपया। ठीक है, बस ख़त्म। इतना ही होता था पहले, अभी भी उतने करके छोड़ देंगे। फिर आते हैं क्रेडिट साइड में, तो बाय लिखते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, जो ब्रांच से पैसा हेड ऑफिस रिसीव किया है। तो ब्रांच कहाँ कहाँ से पैसा हेड ऑफिस देता है, कैश सेल्स। कैश सेल्स है 20,000 रुपया। कैश सेल्स कितने रुपया है, 20,000 रुपया है। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स कितना रुपया है, 30,000 रुपया है। 30 और 20 कितना होता है, 50,000 रुपया। फिर देखिए गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, रिटर्न कितना हुआ, 1,000 का। तो लिख लेंगे यहाँ, इसको भी लिखेंगे बाय गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, बाय गुड्स सप्लाइड टू, BR मीन्स ब्रांच अकाउंट। ये क्या है, रिटर्न कितना रुपया, 1,000 रुपया। हो गया। उसके बाद बाय लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। स्टॉक का क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, क्लोजिंग स्टॉक 12,000 रुपया। कितना का है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना का है, 12,000। ठीक है। डेटर्स क्लोजिंग कितना है, 5,000 रुपया का है। बारह और 5 17,000, 17,000। पहले इतने ही बनाते सिंपल में, और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। डेबिट क्रेडिट करने के बाद क्रेडिट ज़्यादा तो प्रॉफिट ब्रांच पे मानते थे, और डेबिट तो लॉस मान के अकाउंट क्लोज करते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए, क्योंकि 25% वाला काम करना है, कौन वाला, 25%। देखिए उंगली देख लीजिए यहाँ पर क्या, 25%। इसी का हम लोग डिफरेंस अमाउंट निकाले हैं। तो डिफरेंस अमाउंट के लिए पहले आ जाइए यहाँ पर ब्रांच, ये हम लोग क्रॉस करते हैं। देखिए स्टॉक है ना, कौन चीज़ है, ये क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, तो 10,000। तो ओपनिंग स्टॉक जो उसी को यहाँ पर लिखेंगे क्रॉस करके, स्टॉक रिजर्व क्या होगा, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। इसका DA कितना था, ओपनिंग स्टॉक का 2,000 रुपया। कितना था, 2,000 रुपया। फिर गुड सप्लाई टू ब्रांच 15,000 है, इसका DA कितना था आपको, 3,000 रुपया। तो बाय लिखेंगे यहाँ पर गुड सप्लाई टू ब्रांच, गुड्स सप्लाई टू, गुड सप्लाई टू क्या है, ब्रांच अकाउंट। ये भी कौन चीज़ है, डिफरेंस अमाउंट। कितना रुपया, 3,000 रुपया। तो यही हमको समझाना है। ठीक हो गया यहाँ पर। अब इधर देखिए तो 1,000 रुपया का गुड सप्लाई टू रिटर्न है, उसको इधर लिखेंगे टू गुड सप्लाइड टू ब्रांच। इसका DA कितना, 200 रुपया था। कितना था, 200 रुपया। गुड सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट कितना रुपया, 200 रुपया। ये एक्चुअली में क्या चीज़ है, DA है। टू फिर है क्या, क्लोजिंग स्टॉक 12,000 का, 2400 रुपया था ना डिफरेंस अमाउंट। तो टू लिखेंगे स्टॉक रिजर्व, ब्रांच स्टॉक रिजर्व। सॉरी यहाँ पर स्टॉक रिजर्व ब्रांच लिखिएगा, सॉरी यहाँ पर ब्रांच स्टॉक रिजर्व। तो ये हो गया ब्रांच, BR में से ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। कितना रुपया, 2,400 रुपया। ये भी क्या होगा, डिफरेंस अमाउंट। यही होता है। ठीक है, DA लिखना है, याद कीजिए। देखिए यहाँ पर इसका DA कितना, 2,000 का ही DA, ये 3,000 का DA,
यहाँ पर एक 200 का और ये 2400 का। ओपनिंग स्टॉक का माने डेबिट का क्रेडिट क्रॉस करेंगे, डेबिट क्रेडिट करेंगे, फिर क्रेडिट का डेबिट में करेंगे, क्रेडिट का डेबिट में करेंगे। हो गया। अब जोड़िए, जैसे बनाते हैं सिंपली क्वेश्चन, पूरा जोड़ लिया जाए। ब्रांच का प्रॉफिट निकाल, डेबिट क्रेडिट जोड़ करके। डेबिट क्रेडिट ज़्यादा है 50 और 1 51,000। 51 17 कितना होता है 68,000। 51 17 68 और 2 70 73। ये सब एडलेस कर लीजिएगा, हम तो यहाँ रफली समझा रहे हैं। कितना 73,000। इधर भी कितना है 73,000। तो ठीक है, क्रेडिट माइनस डेबिट प्रॉफिट निकल जाएगा। ये 73,000 रुपये का है क्रेडिट में। अब डेबिट जोड़ते हैं। 16 और 15 होता है 31। 31 और 6 कितना होता है 31 और 6 37। 37 और 2 39। 39,600 रुपया। 39,000 39,600। तो 400। 12 से 9 जाएगा 3, 6 से जाएगा 3, 33,400। ये कहलाएगा प्रॉफिट एट ब्रांच। क्या कहलाएगा प्रॉफिट एट ब्रांच। प्रॉफिट एट ब्रांच। तो लिख दिए यहाँ पर 2। प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या है प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएल अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपया 33,400 रुपया। हो गया ख़त्म, प्रॉफिट निकल गया, क्वेश्चन बन गया। यही आपको है ब्रांच अकाउंट। कौन मेथड से इनवॉइस प्राइस मेथड। क्लियर है। तो ठीक है, इसको ध्यान से बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन देखिए पूरा ऊपर से नीचे तक, शुरू से लेकर आखिरी तक बन जाएगा। अगला क्वेश्चन जितना भी इस टाइप का। नेक्स्ट में बनाएंगे हम लोग कॉस्ट प्राइस मेथड। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।